वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इआदा किया। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। सऊदी कारोबारी इदारों को SIFC के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वलीअहद के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और ज्वाइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबराह से भी मुलाकात। पार्लियामेंट की राहदारी में बैरिस्टर गौहर अली और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात, मुसाफहा और कहकहे। सहाफ़ी ने सवाल किया, अच्छे ताल्लुकात सिर्फ सलाम दुआ की हद तक हैं, मुल्क के लिए भी इकट्ठे हो जाएं। ख्वाजा आसिफ का मुस्कुराते हुए जवाब, कहा आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिलें। बैरिस्टर गौहर बोले, हम पहले ही कह चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक होना चाहिए। सोलर की बिजली 22 रुपए में महंगी लग रही है। क्या 60 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती है? अगर आप चाहते हैं अवाम बिजली खरीदे तो निर्ख कम करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले कहते थे शहरी सोलर लगवाएं, अवाम ने सोलर लगवाए तो हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। अवाम कर्ज लेकर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं और अब हुकूमत उन्हें टैक्स लगाकर मजीद मुश्किलात में मुब्तला कर रही है। हुकूमत ने सोलर सार्फिन से बिजली 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीदने की मंजूरी दे दी है, लेकिन जो 22,000 मेगावाट बिजली चोरी हो रही है वो हुकूमत को नजर नहीं आ रही। मिफ्ता इस्माइल ने गलत और बेबुनियाद एदाद और शुमार पेश करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। हुकूमत ने अवाम को सोलर पैनल्स लगाने की तरगीब दी। दुनिया के कई ममालिक में नेट मीटरिंग की कीमत एडजस्ट की जाती है ताकि कौमी ग्रिड और मईशत पर गैर ज़रूरी बोझ न पड़े। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस तगारी का मिफ्ता इस्माइल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सोलर नेट मीटरिंग के नए सार्फिन 3 से 4 साल में अपनी सरमायाकारी की रकम पूरी करेंगे, जो बेहतरीन शरह मुनाफा है। अमरीकी महकमा खारजा का एक बार फिर बानी PTI से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल से इनकार। कहा, किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस ने कहा, अमरीका को अपने पड़ोसियों और दुनिया भर के मामलात की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे इक़दामात से जाहिर होता है। पाकिस्तान पर अमरीकी सफरी पाबंदियों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। अमरीका की जानिब से पाबंदियों की इत्तलात में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान और अमरीका के मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताल्लुकात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। पाकिस्तान मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात से अफगानिस्तान को आगाह कर रहा है और तमाम चैनल्स के जरिए मौक़िफ़ पहुँचाया जा रहा है। अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बंदरी की डेडलाइन बरकरार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा। आज़म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा। कौम को बताना चाहते हैं कौन दहशतगर्दों के खिलाफ और कौन साथ खड़ा है। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ वसाइल फराहम किए गए। KP हुकूमत बताए दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इक़दाम किए गए। हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। आज के बाद से बलूचिस्तान के फैसले कोयटा में होंगे। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के हालात के हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी वज़रा के साथ मुलाकात में बहुत सारे मामलात पर इत्तेफाक हुआ। ऐसे क़वानीन बना रहे हैं जो फोर्सेस को लड़ाई लड़ने में मजबूत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक दहशतगर्दों की लाशें उनके वर्षा के हवाले कर सकते हैं, लेकिन जत्थे को नहीं दे सकते। गवर्नेंस ठीक नहीं होगी सूबों में, अमन अमान के हालात ठीक नहीं हो सकते। उस दिन भी ये बात हो रही थी कि आप अपनी गवर्नेंस ठीक करें,
गवर्नेंस ठीक होगी तो अब नौमान के हालात ठीक होंगे। देखिए, कोई ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। मुझे पता नहीं है कि वफाकी वज़रा डोंट नो कौन से हैं जो कह रहे हैं ऑपरेशन। मैं आज अपने चीफ मिनिस्टर का बयान भी देख रहा था कि मैं किसी को ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। भाई, आपको बोला किसने कि ऑपरेशन होने जा रहे हैं? केपी में कोई ऑपरेशन नहीं होगा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। वजीर आला केपी ऑपरेशन से मुतालिक गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सूबे में जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होती, अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालती हुक्म पर चेयरमैन पीटीए अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या पीटीए का एक्स अकाउंट है? चेयरमैन पीटीए ने जवाब दिया, जी हमारे इदारे का एक्स अकाउंट है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप खुद वीपीएन के जरिए गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों पर खुद ही पाबंदी लगा रहे हैं। चेयरमैन पीटीए ने कहा, अदालत एक्स बहाली का हुक्म देगी तो एक्स पाकिस्तान में फौरी बहाल कर दिया जाएगा। के इलेक्ट्रिक की एफसीए की मद में बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल कर ली गई। के इलेक्ट्रिक ने ₹4.84 कमी की दरखास्त दायर की है। नेपरा दादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। मंजूरी की सूरत में 4 अरब 69 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से बिजली के इस्तेमाल में कमी की वजूहात पर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। मक्का मुकर्रमा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में अब्र रहमत बरसने लगा। मस्जिद हराम में भी बारान रहमत बरसने के रूह परवर मनाजिर देखे गए और मूसलाधार बारिश में उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ किया। बारिश के बाइस मौसम भी खुशगवार हो गया। मैं वीट बेचता था, अमेरिका कैलिफोर्निया से कुरियर के जरिए मंगवाता था। इस काम में इस्लामाबाद का एक दोस्त शिराकतदार है। मंशियात केस में गिरफ्तार साहिर हसन के होशरुबा इंकशाफात। वीडियो बयान बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। साहिर हसन का कहना है कि मुल्ज़िम अरमगान से 2017 में मुलाकात हुई। उसका कभी दोस्त नहीं रहा। खुद को मुस्तफ़ा आमिर का दोस्त कह सकता हूँ। अरमगान भी कोकेन, आइस और वीड बेचता था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। AVCCI का डिफेंस खयाबान मोमिन पर अरमगान के बंगले पर छापा। मुल्ज़िम के कब्जे से मंशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी ने मीडिया से मुआफ़ी मांगी। कहा, मीडिया सच्चाई दिखा रहा था लेकिन मुझे अपना बेटा नजर आ रहा था। अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मुआफ़ी चाहता हूँ। कैफे की लड़की को हिरासा करने से मना क्यों किया? अमीरजादे ने कैफे के अमले पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से कैफे का सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। मुल्जिम हवाई फायरिंग करता हुआ फरार। फुटेज सामने आ गई। मुकदमा दर्ज। दोनों मुल्जिमान काले रंग के वीगो डाले पर आए थे। काले शीशों वाले वीगो डाले पर जाली नंबर प्लेट्स लगा रखी थी। फायरिंग का वाकया जौहर टाउन के कैफे में पेश आया। कराची के इलाके नीपा चौरंगी पर खौफनाक हादसा। रॉन्ग वे आने वाली गाड़ी ने जिया नामी नौजवान की जान ले ली। तसादुम इतना शदीद था कि नौजवान पुल से नीचे जा गिरा। नौजवान को तशवीशनाक हालत में जिला अस्पताल के ICU में मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मुल्क में बदलती रुत, कहीं मौसम गर्म तो कहीं होगी रिमझिम। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से कराची का पारा मजीद बढ़ेगा। दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों ने डेरे डाल दिए। मरी गलियात गिरदोनवा में गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है।
गजा में 2 रोज के दौरान काबिज इसराइल के सफाकाना हमलों में 200 बच्चों समेत 440 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस और रफा में कम अज कम 10 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइलियों का मकबूजा बैतुल मक़दस में एहतजाज मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इसराइली पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी मुजाहिरीन का एहतजाज। उमूरी हेड कोच होते हुए आकिब जावेद ने तवील मुद्दत ही प्रोग्राम दे दिया। 2 मैच हार गए तो क्या हुआ, हम असल तैयारी तो एशिया कप और वर्ल्ड कप की कर रहे हैं। ऑकलैंड में मीडिया से बात करते हुए भड़क मार दी। टीम के तश्कील नौ के मरहले से गुजरने का इंकशाफ भी कर दिया। 2-0 के खसारे से 2-4 पाकिस्तान टीम के न्यूजीलैंड। पाकिस्तान टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। फील्डिंग में बेहतरी के लिए भी कमर कस ली। ऑकलैंड में होने वाले ट्रेनिंग सेशन में प्लेयर्स ने कैचिंग की खुसूसी मश्क की। खिलाड़ियों ने पूरे इंहमाक और लगन से तरबियत में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:15 बजे शुरू होगा। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 2-0 की बरतरी हासिल है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। पाकिस्तान टीम भी 3 साल के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुशीर आमिर मीर ने अवामी जज्बात की तर्जुमानी करते हुए 2 टोक मौक़िफ़ दे दिया। कहा, भारत ने पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाकिस्तान से ज्यादा भारत का माली नुकसान होने जा रहा है। PSL सीजन 10 की ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। PSL ट्रॉफी की घंटा घर चौक फैसलाबाद पर रोनुमाई। गुजरने वालों ने ट्रॉफी देखी, सेल्फियां बनवाई। इकबाल स्टेडियम में भी शायकीन ने ट्रॉफी का दीदार किया। अमानत में खयानत, फ्रॉड और धमकियां देने का इल्जाम। अदाकारा नाजिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिफेंसी पुलिस को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदाकारा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदाकारा के खिलाफ डिफेंस के असवद हारून नामी शख्स ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है। अदालत ने अदाकारा और मुलजमान को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुलकारा नसीबुलाल के घर आमद। नसीबुलाल की खैरियत दरियाफ्त की। अज़मा बुखारी ने मरीम नवाज़ की तरफ से नसीबुलाल को गुलदस्ता दिया। हर तरह के ताउन की यकीन दहानी। नसीबुलाल ने मरीम नवाज़ और अज़मा बुखारी का शुक्रिया अदा किया। वली मियां नवाज शरीफ ने हमेशा फनकारों की हौसला अफजाई की। मरीम नवाज़ अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रही हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। लाजवाल धुनों के खालिक ख्वाजा खुर्शीद अनवर का 113वां यौम पैदाइश। बेमिसाल मौसीकी तरतीब देकर इंतज़ार, हीर रांझा और कोयल जैसी मकबूल फिल्मों के गीतों को अमर कर दिया। कामयाब तमसील निगार और हिदायतकार के तौर पर भी पहचान बनाई। फनी खिदमत पर उन्हें सदारती अवार्ड, निगार अवार्ड और सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। और लाश की हिफाजत बन गई मुसीबत। आसिमी ताकतों का हमला, बचना नामुमकिन हो गया। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी रोसारियो का ट्रेलर जारी। फिल्म 2 मई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।